एवैल्यूएशन हमेशा कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव को पर बेस्ड होना चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर जय और आप देख रहे हैं जय मानसूरी क्लासेस। तो आज हम लोग प्रेजेंट हैं इवैल्यूएशन के सेकंड पार्ट के साथ, जिसका मेन मोटिव सीसी पैटर्न और रेमेडियल टीचिंग डायग्नोस्टिक्स के बारे में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सीसी पैटर्न क्या होता है इवैल्यूएशन सिस्टम में और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इसके आने के बाद इतने ट्रेमेंडस चेंजेस कैसे आए। तो सीसी की सबसे पहले फुल फॉर्म देखते हैं। पहला सी स्टैंड होता है कॉन्टिन्यूस के लिए। कॉन्टिन्यूस का मतलब है सतत। दूसरा सी स्टैंड होता है कॉम्प्रिहेंसिव के लिए। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब यहां पर यह है व्यापक यानी ओवरऑल। और लास्ट ई का डिनोट करता है इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। तो मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए जो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव पर बेस्ड हो। कॉन्टिन्यूस का मीनिंग है कि जो लगातार चलता रहे और कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग है कि जो ओवरऑल चीजों को इवैल्यूएट करने वाला हो। इसका मतलब ये है कि हमें ऐसा इवैल्यूएशन सिस्टम को फॉलो करने की जरूरत है जो कॉन्टिन्यूस बेसिस पर भी काम करे, यानी डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, हाफ ईयरली बेसिस पर, एनुअली काम करता रहे। और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि जब भी टेस्ट किया जाए, जब भी इवैल्यूएट किया जाए, तो ओवरऑल डेवलपमेंट को डिफाइन करने के लिए ओवरऑल एस्पेक्ट्स को इवैल्यूएट किया जाना चाहिए। इसलिए इसको कॉम्प्रिहेंसिव किया, यानी व्यापक, यानी स्कोलास्टिक एंड कोस्कोलास्टिक दोनों एक्टिविटीज को शामिल करके इवैल्यूएशन करना चाहिए। ठीक है, तो आई गेस यहां पर एक कॉन्टिन्यूस आपको समझ में आया और कॉम्प्रिहेंसिव समझ में आया। एग्जाम्पल के तौर पर और पढ़ लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, आपका जो चैप्टर 1 है और 1.1 के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आई उन प्रॉब्लम्स को उसी टाइम पर सॉल्व किया जाना चाहिए। देन आपको 1.2 को सॉल्व करना है। फिर 1.1 और 1.2 दोनों मिला करके आपको सॉल्व करनी है। देन उसके बाद फिर आपको 1.3 करना है। ठीक है, तो इसी को कॉन्टिन्यूस कहा जाता है कि कॉन्टिन्यूस बेसिस पर चलते रहना चाहिए, ये कभी रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि जब हम टीचिंग कर रहे हैं तो इवैल्यूएशन भी होना चाहिए साथ के साथ, क्योंकि साइमल्टेनियसली चलता रहता है वो, है ना। तो इसलिए हमें कॉन्टिन्यूस यानी कॉन्टिन्यूस बेसिस पर, जिसको फॉर्मेटिव असेसमेंट ने डिफाइन किया है, जो कि लास्ट वीडियो के अंदर, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन के अंदर आपको उसका लिंक दे दूंगा। आप वहां से जाकर के इवैल्यूएशन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं और देन सेकंड पार्ट देखेंगे तो और ज़्यादा मजा आएगा आपको। और फिर 1.3 कंप्लीट होने के बाद फिर ओवरऑल पूरे चैप्टर का ले सकते हैं। तो ये कंटिन्यूस बेसिस पर चलते रहना चाहिए। और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये है कि जब हम फाइनली इवैल्यूएशन कर रहे हो तो हर एक एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर हमें इवैल्यूएशन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं डायग्नोस टेस्ट। अब ये डायग्नोस टेस्ट क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा आपसे आपके टीचिंग के एग्जाम में पूछा जाता है। डायग्नोस टेस्ट यानी नैदानिक परीक्षण। अब ये नैदानिक परीक्षण बेसिकली होता ये है, जो भी लर्निंग गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के काम डायग्नोस टेस्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप बीमार होते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर क्या कहता है आपको कि जाइए और डायग्नोस्टिक सेंटर के अंदर आप अपना ब्लड टेस्ट करा लीजिए। तो आप डायग्नोस्टिक सेंटर के अंदर जाते हो और अपना ब्लड टेस्ट करा लेते हो। ब्लड टेस्ट कराने के बाद उसकी एक डायग्नोस रिपोर्ट आती है। डॉक्टर उसको देखता है, वो कहता है कि आपके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, और फिर उसके बाद क्या करता है, वो एक हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए एक सिरप लिखकर दे देता है। अब क्या उसने पूरे शरीर का इलाज किया? नहीं, उसने सिर्फ उस अफेक्टेड एरिया का इलाज किया जहां पर प्रॉब्लम है। ठीक है, और इस चीज को क्या कहेंगे हम? रेमेडी कहेंगे, उपचार कहेंगे। तो वैसा ही सेम यहां होता है। अगर मान लीजिए आपने किसी बच्चे को टीचिंग कराई और टीचिंग के अंदर आपने उसको 5 पॉइंट कराए और फिर डायग्नोस टेस्ट लिया और डायग्नोस टेस्ट में बच्चे ने 3 पॉइंट कर लिए और 2 पॉइंट नहीं करे, तो ये डायग्नोस टेस्ट से हमें पता चला कि 2 पॉइंट बच्चे को नहीं आते। जैसे डायग्नोस्टिक रिपोर्ट से पता चला कहाँ प्रॉब्लम है,
फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक रेमेडियल टीचिंग चलाएंगे। रेमेडियल टीचिंग जैसे कि डॉक्टर रेमेडी करता है उसी तरीके से रेमेडियल टीचिंग भी होती है। उसमें ये 2 पॉइंट कराएंगे, तो फिर फाइनल रिपोर्ट क्या आ जाएगी, 5 पॉइंट बच्चे के कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम हिंदी में उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। अब ये शिक्षण नहीं है, उपचारात्मक शिक्षण है। ये सिर्फ उसी एरिया को रेक्टिफाई करेगा जो डायग्नोस टेस्ट में निकल करके आया होगा। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें डायग्नोस टेस्ट की, कि अधिगम में आई कमियों को पहचानना, यानी आइडेंटिफाइंग द लर्निंग गैप्स, यानी लर्निंग गैप्स को आइडेंटिफाई करना, कहां पर कमी रह गई है। एंड रेमेडियल टीचिंग का मेन मोटिव है जो भी लर्निंग गैप्स आए हैं उनको रेक्टिफाई करना, यानी अधिगम में आई कमियों को में सुधार करना। जो लर्निंग गैप्स हुए हैं उनको रेक्टिफाई करना, यानी उसमें सुधार करने की कोशिश करना, ये इसकी डेफिनेशन है। तो इस तरीके से सीसीई पैटर्न आप लोगों का कंप्लीट होता है। और डायग्नोस टेस्ट एंड रेमेडियल टीचिंग, ये 2 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछी जाएंगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों एक साथ देखें तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड मे गॉड ब्लेस यू। वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, उसे शेयर करें, और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो उसे कमेंट करें, और इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें।